एक जंगल में बंटी नाम का एक बंदर था। बंटी बहुत आलसी था। उसे अपना कोई काम करना पसंद नहीं था। इससे उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि बंटी अपने बिस्तर से उठता ही नहीं था। परेशान होकर बंटी की माँ एक दिन अपने दोस्त से सुझाव लेने गई। यार, मेरा बेटा बंटी तो बहुत आलसी है। इतना आलसी कि कभी कभी तो नहाता तक बहुत मुश्किल से है। गंदा ही पड़ा रहता है। ये सुनकर बंटी की माँ की दोस्त बोली, जब तक बंटी का सारा काम तुम खुद करती रहोगी, तब तक उसका आलस कभी खत्म नहीं होगा। साथ ही बंटी को अपने अंदर की खासियत का पता होना चाहिए, जिससे उसका कोई काम करने में मन भी लगेगा। तभी जाकर बंटी का आलस कम होगा। बंटी की माँ ने अपने दोस्त की सलाह मानी और वापस आ गई। बंटी की माँ सोचते हुए खुद से बोली, बंटी को खाना बनाने का बहुत शौक है और एक बार बंटी ने बर्थडे पर बिरयानी बनाई थी। तो अब समय आ गया है कि बंटी अपने हुनर के साथ कुछ अच्छा काम करना शुरू करे। फिर बंटी की माँ ने बंटी से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर रहने जा रही हूँ, इसीलिए बंटी, तुम्हें अब अपना सारा काम खुद करना होगा। बंटी को लगा था कि उसकी माँ 1-2 दिनों में वापस आ जाएगी, पर हफ्ता बीत गया और उसकी माँ नहीं लौटी। और अपने आलस के कारण बंटी ने ना तो अपनी माँ से पैसे लिए और ना ही वापस आने का समय पूछा था। 2 दिन तक बंटी बिस्किट और पहले से बने हुए बासे खाने से काम चला रहा था, पर अब बंटी से भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी। आओ आइडिया, मैं जंगल में से कुछ सब्जी खोद लेता हूँ और थोड़े से चावल जो माँ छोड़कर गई है, मैं उससे बिरयानी बना लेता हूँ। फिर बंटी ने बिरयानी बनाना शुरू किया। बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी थी कि आसपास के जानवर भी खुशबू को सूंघते हुए बंटी के पास आ गए। बंटी आलसी तो था, पर दयालु भी था। उसने सबके साथ बिरयानी शेयर की। फिर सभी जानवर एक साथ बोले, अरे वाह बंटी, क्या बिरयानी बनाई है भाई, मजे आ गए। हाँ बंटी, बहुत टेस्टी बिरयानी है। बंटी, तुम एक काम करो, तुम बिरयानी की एक दुकान खोल लो। तुम इतनी अच्छी बिरयानी बनाते हो, इससे तुम बहुत सारे पैसे भी कमा लोगे। बंटी को हाथी का ये सुझाव सुनकर बहुत अच्छा लगा। बिरयानी बनाना उसे पसंद था। फिर बंटी ने पहले 1 किलो बिरयानी बनाई और एक दुकान लगाकर बैठ गया और चिल्लाने लगा, आओ, 5 रुपए की 1 प्लेट बिरयानी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे और उंगलियां चाटते रह जाओगे और फिर बिना खाए रह नहीं पाओगे। ये सुनकर वहाँ काफी सारे जानवर आए और 1 घंटे में ही सारी बिरयानी खत्म हो गई। अब बंटी के पास उस दिन पैसे आ गए थे, तो वो जंगल में से ढेर सारी सब्जी और चावल लेकर आया और फिर उसने ज्यादा मात्रा में बिरयानी बनाई। अब तो समय ऐसा आ गया था कि बंटी की बिरयानी की डिमांड जंगल में बढ़ती जा रही थी। उसकी माँ को जब ये पता चला तो वो बोली, वाह, बंटी ने अपना हुनर पहचान लिया और अब वो आलसी नहीं रहा, यानी कि अब वो मेहनत करना सीख गया है। अब मुझे मेरे बेटे बंटी के पास लौट जाना चाहिए। फिर बंटी की माँ वापस से बंटी के पास पहुंची। बंटी ने अपनी माँ को देखा और बोला, सॉरी माँ, अब मैं आगे से कभी आलस नहीं करूँगा और मैं बहुत सारी बिरयानी बनाकर सबको खिलाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर हमें आराम की इतनी आदत हो जाती है कि हम आलसी हो जाते हैं, और उस आरामदायक जिंदगी से निकालने के लिए और हमें हमारे हुनर का एहसास दिलाने के लिए हमारे माँ बाप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ताकि वो हमें जीवन में अच्छा काम करते हुए देख सकें। इसीलिए हमेशा उनकी बात सुनें और जो मन को अच्छा लगता है उस काम को समय जरूर दें।